यहां पर क्या लिखा है? वो लोग यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के नाम से क्या कर रहे हैं? पर यीशु के नाम से प्रार्थना करने से भी भूत नहीं भाग रहा है। भूत क्यों नहीं भाग रहा है? क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि अधिकार का उपयोग वही कर पाएगा जिसका जीवन पहले बदला हुआ है। अगर पिता के पास आए हो तो पिता सबसे पहले कहता है इसके वस्त्र को बदल दो, इसके वस्त्र को बदल दो। वस्त्र बदलने का अर्थ होता है जितना जिंदगी गंदा हो चुका है उसको निकाल के बाहर करो और एक सफेद और मलमल और उद्धार को धारण करो। और लिखा यीशु मसीह को पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो। रोमी 13:14 में लिखा है यीशु मसीह को पहन लो। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक शब्द पढ़िए मेरे साथ, रोमी रोमी रोमी। यीशु 13:14, रोमी 13:14। हाँ पढ़िए। जो विश्वास में निर्भर ना 13:14 रोमियो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। वरन प्रभु यीशु मसीह को क्या करो? पहन लो। अच्छा, इसका अर्थ पहले ये समझिए, पहले उतारोगे तब तो पहनोगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कपड़ा के ऊपर कपड़ा पहनता है? पहले उतारना पड़ता है। पहले क्या करना पड़ता है? उतारना। तो पहले जो तुम्हारा जीवन है उस जीवन को पहले निकाल दो, निकाल दो अपने जीवन से। उस जीवन को क्या करो? उन हैबिटों को, उन आदतों को अपने जीवन से पहले निकालो, फिर यीशु को पहनो। और जब यीशु को पहन को बोलोगे ना, काम होगा। पहले निकालो उन आदतों को, उन वस्त्रों को जो तुम्हारे अंदर में है, जो जिसे तुमने लपेट के रखा है। तुम वो हो नहीं, पर उसे तुमने डाल के रखा है। उन आदतों को तुमने जो डाल के रखा है, कहता है पहले उसे निकालो। अब 19 अध्याय के जो 13 पर नहीं पढ़ेंगे, फिर तो काम। वहां लिखा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं पर भूत भाग क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि अधिकार का उपयोग कब होगा? जब तेरा जीवन यीशु के समान होगा। नहीं तो यीशु के नाम से आज कितने चर्च प्रार्थना कर रहे हैं पर काम होने वाला एक जीवन भी बदलता नहीं। एक मक्खी भी भागता क्यों भागेगा? वहां कहती है मैं यीशु को जानती हूं और पौलुस को भी पहचानती हूं। दुष्ट आत्मा वो यीशु को, तो मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं निकल जा, बोलते नहीं निकलूंगे। मैं यीशु को जानती हूं, वो परमेश्वर का पुत्र है। पौलुस को पहचानती हूं, वो यीशु का दास है। तू कौन है? हु आर यू? आप कौन हो? क्या आप खुदा के सामने कह सकते हो प्रभु मैं तेरा दास हूं? क्या तुमने आज दास का स्वरूप धारण किया है? क्या तुमने अपने को बदला है? क्या तुम कह सकते हो प्रभु मैं पहले पापी था आज धर्मी हो गया, तेरे लहू से मैं धर्मी हो गया हूं, मैं तेरा संतान हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरा क्या हूं? संतान। ये अधिकार आपको पहले धारण करना होगा। कहता यीशु मसीह का वचन कितना सुंदर था। उड़ाव पुत्र आता है तो पहले कहते इसका वस्त्र उतारो, जो इसने अंदर डाल रखा है पहले उसे निकालो। और अपने दासों से कहता है इसके वस्त्र को निकालो। प्रेज द लॉर्ड। और आज परमेश्वर के दास कहते निकालो उन चीजों को और धारण करो यीशु को, और धारण करके फिर आज्ञा दो, आज्ञा माना जाएगा, स्वर्ग मानेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे अंदर से बोलने वाला यीशु है। बीमारियां भी आज्ञा मानेगी। आपको मालूम है यीशु ने जो जो करके दिखाया ना, वो एक एक नमूना अपने चेले को दिखाया। झील पे जा रहा था, तूफान आए, तूफान को कहता शांत हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और तूफानें शांत होती हैं। आपको पता है जिस दिन जो गहराइयों को समझ जाता है वो अपने को बदलता है और अपना जीवन यीशु की तरह जीता है। और तूफान से कहेगा शांत हो, तूफान से कहेगा क्या हो? तब वो नहीं, उसके अंदर से यीशु कहता है शांत हो, और तूफान भी शांत होगा। तूफान भी शांत
मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको पूछ नहीं शिरोमणि बनाना चाहता है। आमीन। शिरोमणि का अर्थ यह होता है, तुम देखो मैं तुम्हें सबसे आगे रखना चाहता हूं। सबसे आगे रखने का अर्थ क्या होता है? तुझे लोग पहले जानेंगे फिर मुझे जानेंगे। समझ में आया? तुझे लोग पहले जानेंगे। आपको क्या जानेंगे मालूम? आप सच में परमेश्वर की संतान हैं, आप सच में परमेश्वर की बेटी हैं, आप सच में परमेश्वर का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद परमेश्वर को जानेंगे। शिरोमणि, अगर एक जन सामने आया है और उसके मुकुट पर इतना बड़ा मणि है, इतना बड़ा शिरोमणि, तो आपकी नजर कहां पड़ेगी? पहले मणि पर। और परमेश्वर यही चाहता है कि लोग पहले तुझे जाने फिर मुझे जानेंगे। पर तुझे कब जानेंगे? जब तू अंदर वाली वस्तुओं को बाहर निकालेगा और यीशु को धारण करेगा। और जब यीशु को धारण करेगा तब तू आज्ञा देगा, तो आज्ञा का आदर होगा। आमीन। आज्ञा का आदर होगा। आज जाइए, लूथरन चर्च है, रोमन चर्च है, कितने सारे दुनिया में चर्च है। मैं उन सारे चर्चों से एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुमने अपने वस्त्र की को नहीं बदला है और यीशु को धारण नहीं किया है, तुम्हारी प्रार्थनाओं में पावर नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाएं कुछ कर नहीं सकती। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम यीशु को जानते हो, लेकिन तुम्हें एक दिन ओझाओं के पास जाना पड़ेगा। मैं चैलेंज करता हूं, यीशु को जानने पर भी तुम्हें ओझाओं के पास जाना पड़ेगा। मैं कितने लोगों क्रिश्चियनों को जानता हूं जो यीशु को जानने के बाद भी झाड़ा फूका के पास जा रहे हैं। कारण क्या है? उस अधिकार को हासिल करने से पहले तुझे उन वस्त्र को निकालना पड़ेगा। और जैसे तू निकालेगा और पिता तुझे अंगूठी पहनाएगा। देखिए, वस्त्र सेवकों ने निकाला, वस्त्र किसने निकाला? वस्त्र किसने निकाला? पिता ने बोला इसका वस्त्र बदल दो, झट इसका वस्त्र क्या कर दो। एक सेवक आता है तुझे बदलने के लिए। काश तू बदल जाए तो पिता तुझे अधिकार दे। मैं नहीं, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, मेरे पास, लेकिन तू बदलेगा तो उसके पास है। अगर तुम बदलोगे तो मेरे पिता के पास बहुत कुछ है। मेरे पिता के पास बहुत कुछ है जो आप सोच नहीं सकते, वो भी मेरे पिता के पास है। हम केवल तुम्हें बदलने की बातें करते हैं। अगर तुम बदलो तब स्वर्ग से अधिकार पाओगे। यूहन्ना क्या बोलता है? जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक मनुष्य कुछ प्राप्त नहीं। यस, पर स्वर्ग से प्राप्त करने के लिए तुझे यहां अपने को बदलना पड़ेगा। मेरे प्रिय, काश लोग समझते कि मैं धर्म का प्रचार नहीं करता हूं, मैं अपने पिता का प्रचार करता हूं। पिता तुझे वो सब देना चाहता है जो तुझे चाहिए। और आज सबसे बड़ा ढोंग यह है कि लोग संसार को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई आत्मिक वस्तु की खोज में। आपको मालूम क्या लिखा है? कुलुस्सी 3 का पहला में लिखा है, क्या लिखा है? आत्मिक वस्तु की खोज करो। आत्मिक वस्तु की, जहां मसीह है, मसीह विद्यमान है लिखा है। मतलब क्या है? तुम जब आत्मिक वस्तु को खोजोगे तो मसीह को पाओगे। किसको पाओगे? और जब मसीह को पाओगे तो अपने अंदर रख लोगे। आत्मिक वस्तु की खोज में तुमने किसे पा गया? मसीह को। किसे पा गया? मसीह को। और जब तुमने मसीह को पा गया तो तुमने मसीह को अंदर धारण कर लिया, अंदर मसीह को रख लिया। अब दुष्ट आत्मा तुझे नहीं, तेरे अंदर मसीह को देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब तेरे अंदर तू नहीं, तुझ में मसीह दिखाई देगा। आमीन। मैं नहीं रहा, और मुझ में मसीह है। मैं क्रूस पे चढ़ाया गया। पौलुस क्या बोलता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया। अब मैं नहीं रहा, पर मसीह मुझ में, मसीह मुझ में। वो यही तो चाहता है, उन चीजों को निकालो और यीशु को धारण करो।
फिर तुम, मैं सच बता रहा हूं, पौलुस की इस गहराई को समझ जाते। मैं नहीं रहा, मैंने अपने को क्रूस पे चढ़ा दिया। कहां चढ़ा दिया? किसको चढ़ा दिया? मैं को। किसको चढ़ा दिया? मैं। पढ़ेंगे क्या थोड़ा सा? पढ़िए, क्या लिखा है गलाती में? लिखा गलातियों 3:19 में लिखा है शायद। दो 2:20 लिखा है। गलातियों 2:20 मैं, क्या लिखा मैं है? मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ कहां चढ़ाया गया हूं? क्रूस पर। क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। आगे, अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मसीह मुझ में क्या है? अर्थ समझ में आया क्या? मेरी इच्छा को, मेरी, आपकी बताऊं, आपकी इच्छा बहुत बुरी है। आपकी इच्छा बहुत बहुत बुरी है। आपकी इच्छा, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए, और ना हो तो क्रोध आता है। सच में आपके अंदर से मैं को मारना है। मैं को, मैं ये हूं। लोग तो इस कारण भी परमेश्वर के पास नहीं आते हैं कि मैं ऊंचा पद वाला हूं। अरे ऊंचा पद भी परमेश्वर ने आपको दिया है। कुछ लोग तो इसलिए नहीं आते कि मैं ऊंचा जाति का हूं। मत आओ। जो मेरे पिता तुम्हें देना चाहते तुम जीवन भर प्राप्त नहीं कर पाओगे। मैं मार दिया अपने को, मैं खत्म कर दिया। जिस दिन आप अपनी मैं को मार दोगे ना, मैं को क्रूस पे चढ़ा दो। इसलिए कहता है, यीशु मसीह कहता है, मेरी इच्छा नहीं परंतु प्रभु तेरी इच्छा। इसका अर्थ क्या? मेरी इच्छा तो बहुत बुरी है। मेरी इच्छा तो है कि मैं सबको गुलाम बना लूं। मेरी इच्छा है कि पहले मुझे खाना मिलना चाहिए। मेरी इच्छा है कि मेरा राज आना चाहिए। घर में मेरा राज आए, बाहर भी मेरा राज आए, मेरी धमकी से सब हो जाए। लेकिन इन सब को मार दिया मैंने। सब में पिता आपकी इच्छा हो। और जिस दिन मैंने कहा प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, मेरा मैं खत्म कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, प्रभु कहता है जिस दिन तूने अपना मैं को मार दिया उस दिन मैं तुझ में होऊंगा। आमीन। और फिर जानते हो, आप एक बात हमेशा याद रखना, आप जब भी किसी पर हाथ रखने जाओ, किसी के लिए प्रार्थना करना जाओ, तो एक बात याद रखना, आप नहीं हो, आप में यीशु है। आमीन। आप नहीं हो, आप में यीशु है, क्योंकि आपने अपने अंदर की सब चीज निकाल दिया है। अब यीशु आप में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। यीशु आप में। रहता। मेरी बात समझ में आए आपको? आपका अधिकार जो परमेश्वर आपको देता है कब काम आएगा? जब तेरा जीवन उन सेवकों के वचन के द्वारा बदलेगा, तब तेरी वाणी में भी सामर्थ होगा। मैं सच बता रहा हूं, मैंने अभी आत्मा में एक चीज महसूस किया कि लोग दूर से यहां आएंगे और तू अपनी वाणी से उन्हें परमेश्वर तक लाएगा और उस परम आनंद तक पहुंचाएगा। लोग चर्च जाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर तक कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वचन सुनते हैं पर करते नहीं। आपको मालूम है उड़ाव पुत्र की जिंदगी जो बर्बाद हुआ था, है ना, वेश्याओं के पीछे। किसके पीछे? वेश्याओं के। इसका मतलब है उसके अंदर पाप आ गया। क्या आ गया था? क्या आ गया था? पाप। दूसरी बात क्या आ गया था मालूम? घमंड। क्या आ गया था? हाँ, महिमा पाने से पहले नम्रता और विनाश होने से पहले घमंड आता है। तो देखिए क्या क्या ये सब कंगाल करने वाली बातें हैं। पहला पाप आ गया। क्या आ गया था? पाप आ गया। दूसरा घमंड। क्या आ गया था? जब पिता ने उसको सब कुछ दे दिया तो क्या लगा? मैं ही हूं सब कुछ। जब पैसा आ जाता है तो इंसान के अंदर क्या आ जाता है? घमंड। लेकिन याद रखना, यही घमंड विनाश का कारण होता है।
और उसके बाद तीसरा क्या आ गया था? अहंकार। क्या आ गया था? और अहंकार का अर्थ कैसे समझा मालूम? मुझे किसी की जरूरत, हाँ, इसलिए वो पिता के घर को छोड़कर चला गया। पहला पाप, दूसरा घमंड, और तीसरा अहंकार। किसका? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हम भी अपने घर में कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं। कभी कभी कहते सास कहे कि मुझे बहुरिया नहीं चाहिए, बहुरे के मुझे सास नहीं चाहिए। ये क्या है? अहंकार है। पड़ोसी नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसका अंत क्या है? लेकिन नहीं मेरे प्रिय, हमें सब चाहिए, हमें सब की जरूरत है। कभी आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपको जो कुछ मिला है, आपको जो कुछ मिला है वो दूसरे से मिला है। पौलुस कहता है तू क्यों घमंड करता है ऐसा कि तूने मानो तूने अपने से पाया हो ना, जबकि तुझे दूसरे से मिला है, तो फिर घमंड क्यों करता है? शिक्षा भी दूसरे से मिला है कि नहीं? मिला है कि नहीं? घर भी दूसरे का मिला है कि नहीं? मिला है। लड़का भी दूसरे का मिला है, लड़की भी दूसरे का मिली है कि नहीं मिली है? और दूसरे ही एक दिन तुझे गड्ढा में दफनाएंगे भी। मैंने बहुत लोगों में यह देखा है कि कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। मैं उनसे समझा देना चाहता हूं, आप इस अहंकार में मत रहना, मुझे पड़ोसी की जरूरत। तुम ऐसा करके क्या बताना चाहते हो? तुम ऐसा करके ये बताना चाहते हो मुझे किसी की जरूरत। लेकिन पौलुस कहता है सब कुछ तुम्हें दूसरे से मिलता है। अच्छा बताइए, थोड़ा सा मेरे को बताइए, कौन अपनी ही कास्ट में शादी करता है? मतलब एक ही, बहुत सारे हैं कि एक ही उसमें नहीं करते, गोत्र में, है ना, एक ही टाइटल में बहुत सारे लोग शादी। आखिर दूसरे से लाना पड़ता है कि नहीं लाना? आपके बच्चे जहां पढ़ रहे हैं शिक्षा भी दूसरा दे रहा है, आपके बच्चों को काम भी दूसरे ने दिया है, शायद वो भी तो किसी का पड़ोसी होगा ना। सब कुछ दूसरे से मिलता है, इसलिए किसी को त्यागना या किसी को धिक्कारना की जरूरत। मैंने कई ऐसे मसीह को देखा है, इसलिए यीशु मसीह ने साफ कह दिया अपने पड़ोसी से प्रेम रख। ये हो नहीं सकता प्रभु, लेकिन अगर तू रखेगा तो तुझ में अहंकार नहीं होगा। अब तीनों चीजों से बाहर ले गया उड़ाव पुत्र को। क्या क्या? पाप, दूसरा घमंड, और तीसरा अहंकार। यह था कि मुझे पिता की जरूरत। आज बहुत लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर की जरूरत। जो कहते हैं वो विनाश की ओर चले जाते हैं। फिर उस दिन पढ़ेंगे और चिल्लाएंगे पिता मुझे बचा। तो वो कहता अभी तो तू बोल रहा था ना मुझे प्रार्थना की जरूरत, मुझे संगति की जरूरत। उसके बाद वो बेड में पड़ते हैं, आईसीयू में घुसते हैं, तब कहते हैं कि फोन लगाओ, पास्टर बुलाओ, प्रार्थना कराओ। अब क्यों गिर रहे हैं? आप क्यों चिल्ला रहे हो? जब संकट में पड़ते हैं तब कहते बुलाओ, बचाओ, किसी से अर्जी तो लगाओ, कोई तो खुदा से कहे और खुदा मेरी दुआई सुने। कहते हैं कि नहीं? पर ऐसे नहीं कहेंगे। आप भी कहेंगे मुझे जरूरत, अभी मुझे मीटिंग जाने की जरूरत। बहुत सारे लोग नहीं आते हैं मीटिंग, बहुत सारे परमेश्वर की संगति में नहीं आते हैं, परमेश्वर के शरण में नहीं आते, है ना। लेकिन एक दिन दिक्कत में पड़ जाते हैं, फिर उड़ाव पुत्र के समान कहते हैं हे प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं अपने पिता के विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है, लेकिन उसकी दयालुता का गलत उपयोग ना करें, हमेशा परमेश्वर की शरण में रहे। अब बताइए, तीनों चीज उसे परमेश्वर से दूर किया ना। और जब पिता के पास पुत्र लौटता है, पिता बोलते इसके वस्त्र बदलो, और जब वस्त्र बदलते हैं तो अंगूठी देता है, बोलता बेटा जो चीज तुझे रौंदा है अब तू उसको रौंद के आगे बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तू उसको रौंद के आगे। मैं एक सच्चा मसीह बताऊं, सच्चा मसीह क्या होता है? जो सच में पिता की आज्ञा के अनुसार जिंदगी बदला है ना, जो घमंड, जो पाप और जो अहंकार उसे रौंदा है ना, उसे रौंदता है और नम्रता के साथ फिर चलता है। ये है सच्चा मसीहत। ये क्या है? सच्चा। जो चीज उसे रौंद रही थी, आज यही चीज तो रौंद रही है पूरे इंसानों, रौंद रही है कि नहीं? यही पाप के चलते तो इंसान आज रौंदा जा रहा है।
यही घमंड के चलते तो इंसान मरा जा रहा है, यही अहंकार उसे ले डूबा है। परमेश्वर कहता जिस दिन तू लौटे तो इस संसार की सारी चीजों पर मैं तुझे अधिकार दूंगा। आमीन। अब वो चीज तुझ पर राज्य नहीं करेगी, तू उस पर राज्य करेगा। रोमियो 6:13 पढ़िए, रोमी 6:13। जानते हैं हमने जो 13 का 14 पद में पढ़ाया था, यीशु मसीह को पहन लो, लेकिन पहनने से पहले उतारना पड़ेगा, पहनने से पहले निकालना पड़ेगा। और निकालना क्या है? अपनी उन आदतों को अपने जीवन से निकालो। हेलो, इधर देखिए, बस मैं समाप्त करने वाला हूं। अगर ना निकालो तो यीशु के नाम से कितनी भी प्रार्थना कर लो, प्रार्थना काम नहीं आएगी। लेकिन तू बदले और फिर वचन हाथ में लेना, कहना खुदा मैं तेरा बच्चा हूं, तेरी आज्ञा पे चला हूं पिता, आज मुझ पर दया कर, दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। दया की जाएगी। तुझ पर तो दया की जाएगी, लेकिन तेरे द्वारा दूसरों पर भी दया की जाएगी। क्योंकि मांग तो तुझे दिया जाएगा, लेकिन इस शब्द से पहले कहता है पूरा 6 अध्याय पढ़, तू बदले और फिर मांगे तो तुझे दिया जाएगा। क्यों पहले में पद में क्यों नहीं लिख दिया? मत्ती 1:1 में ही लिख देता, मांगो तो तुम्हें दिया। 3 में लिखा मन फिरा, 4 में लिखा है परमेश्वर के वचन सुना, 5 में पहाड़ी उपदेश है, 6 में दिखावा मत करना, ढोंग मत करना, और 7 के पहला में लिखा है एक दूसरे से प्रेम करना। फिर 7 में कहता है मांग अब दिया जाएगी। जब तेरे अंदर से सब निकल जाए ना, फिर तू मांगेगा और तुझे दिया जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ में आया ना, हम परमेश्वर के शरण में आए हैं। किसके शरण में आए हैं? परमेश्वर की। मेरी बातों को हल्का मत लीजिएगा मेरे प्रिय, इसे हल्का लेने की जरूरत नहीं है, इसकी गंभीरता में आपको आने की जरूरत है। और गंभीरता यह कहता है कि मैंने कभी तुम्हें धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया, याद रखना। इस भवन में बैठे हो, मैंने कोई रीति और विधियों में तुम्हें नहीं फंसाया, और ना मैं चाहता हूं कि कोई तुम रीति और विधियों में फंसो। मैं चाहता हूं तुम्हारी आत्मा बदले, तुम्हारा बाहरी रूप से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूं तुम्हारा मन बदले, आत्मा बदले, वचन से बदले, और मैं तुम्हें क्या दूंगा? अब खुदा तुम्हें देगा।